हाँ जी, नेगेटिव सेंटेंसेस में आपका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस सब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें फर्स्ट रूल देखें, ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डज नॉट आएगा। सेकंड देखें, आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू नॉट आएगा। ठीक है, अब यहाँ गौर करें कि ही शी इट यानी अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, अकेले शख्स के साथ सिंगुलर नाउन के साथ आपने जब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म से पहले आपने डज नॉट लगाना है। डज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर आप हैं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो तो आपने डज नॉट का इजाफा करना है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, तो आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने डू नॉट यूज़ करना है। डज सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन के साथ, और डज जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होगा और डू जो होगा वो प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि डू किसके साथ आना है और डज किसके साथ आना है। ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं। हम गाना नहीं गाते हैं, अब हम ज़्यादा लोग हैं, वी अब वी के साथ मैंने आपको बताया है, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो आपने डू नॉट यूज़ करना है। ठीक है, तो वी डू नॉट। गाने की क्या इंग्लिश है? सिंग। ठीक है, क्या गा रहा है? अ सॉन्ग, एक गाना। ठीक है, सिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, वी ज़्यादा लोग थे इसलिए डू नॉट लगा है। ठीक है, हम वालदैन का कहा नहीं मानते हैं। अब यहाँ पर भी देखें, हम लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, हम ज़्यादा के लिए बोला जाता है। वी डू नॉट ओबे दी पेरेंट्स। ठीक है, अब आफिया नहीं रोती है, आफिया अकेली लड़की है, यानी आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपने क्या यूज़ करना है? डज यूज़ करना है। ठीक है, आफिया डज नॉट क्राई, आफिया नहीं रोती है। क्यों डज नॉट आया? क्योंकि आफिया अकेली है। नेक्स्ट देखें, अब आपके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब डू और डज इसमें यूज़ होना है, लेकिन अब फार्मूला में देखें, डू और डज सबसे पहले आ गया है, यानी सब्जेक्ट से पहले। पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सवालिया जुमले बनाने के लिए ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो सब्जेक्ट से पहले डज लगाएंगे। सवालिया जुमले बनाने के लिए आई वी दे यू या प्लूरल नाउन हो तो सब्जेक्ट से पहले डू लगाएंगे, यानी वही रूल है आपका। डू किसके साथ? ज़्यादा लोगों के साथ। डज किसके साथ? अकेले शख्स के साथ, यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्या नौकरानी कपड़े धोती है? अब नौकरानी क्या है? सब्जेक्ट है आपका और सब्जेक्ट क्या है आपका? सिंगुलर, यानी नौकरानी अकेली है। अब द मेड के से अंदाज़ा आप लगा लें कि अब अकेली आपकी मेड है तो आपने क्या लगाना है? डू लगाना है या डज लगाना है? क्या बताया है मैंने आपको? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने क्या यूज़ करना है? डज। डज द मेड वॉश द क्लोथ्स, वॉश फर्स्ट फॉर्म, द क्लोथ्स ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या वो सबक याद करता है? अब यहाँ देखें, करता है, लड़का अकेला है तो क्या आ जाएगा आपका? डज। ठीक है, डज ही लर्न द लेसन, लर्न याद करना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द लेसन ऑब्जेक्ट, एंड पर क्वेश्चन मार्क। क्या तुम झूठ बोलते हो? डू यू टेल अ लाई, सेकंड आपका जो रूल है उसमें देखें यू आया है। ठीक है, आई वी दे यू या प्लूरल नाउन हो तो सब्जेक्ट से पहले डू लगाएंगे। अब यू यानी तुम, क्या तुम झूठ बोलते हो? डू यू टेल अ लाई। ठीक है, एंड पर क्वेश्चन मार्क। ये आपका आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है कंप्लीट हो गया। इसमें आपने सिंपल सेंटेंस भी कर लिए हैं, नेगेटिव भी किए हैं और इंट्रोगेटिव भी किए हैं। याद रखने वाली बात यह है कि जब आप डू किसके साथ आपने यूज़ करना है और डज किसके साथ यूज़ करना है। डू ज़्यादा लोगों के साथ, यानी अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, और डज अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है तो आपने डज, प्लूरल है तो आपने डू। ठीक है, ये बात याद भी रखनी है और आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करनी है और होमवर्क भी करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आई, ठीक है, जाते जाते मैं बात करूं कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।